बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। रात के 2:30 बजे 22 साल के फैजल अकेले गंगा किनारे बैठे हुए थे। जेब में सिर्फ 40 रुपए ही बचे थे और वहां से घर जाने का किराया भी 90 रुपए था। अगले दिन फैजल बैंक से लोन लेने गए। लोन तो नहीं मिली, पर फैजल को इतना समझ आ गया कि ऊपर वाला उन्हें रोकना चाह रहा है। खान सर कहते हैं, ज़िंदगी में अगर अच्छे लोग आएंगे तो आपको खुशियाँ देंगे, लेकिन बुरे लोग आपको कुछ न कुछ तजुर्बा देंगे जो कहीं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कंटेंट। फैजल खान का जन्म 1993 में उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव देवरिया में हुआ। पिता एक छोटे मोटे ठेकेदार थे और मां घर संभालती थी। खान सर ने अपनी स्कूलिंग पास के ही परमार पब्लिक स्कूल से की। फैजल पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन उनकी एक खास बात थी, वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, समझते थे, और यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वे आज भी कहते हैं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ और समझाता हूँ। पढ़ तो बच्चे किताब से भी सकते हैं, फिर टीचर की ज़रूरत ही क्या। फैजल बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया और उसे क्रैक किया, लेकिन हाथ टेढ़ा होने की वजह से वो मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। सोचिए, जिस सपने के लिए आपने सालों मेहनत की हो और वो एकदम से एक पल में ही टूट जाए। यह वही समय था जब कोई भी इंसान टूट सकता था, लेकिन कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग हार को ही अपना रास्ता बना लेते हैं। इस कठिन समय में उनके दोस्त हेमंत ने उनका हाथ थामा और उन्हें कोचिंग शुरू करने के लिए मना लिया, जो उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हेमंत ने उनके अंदर वो चीज़ देख ली थी जो कोई और नहीं देख पाया था। वो थी चीज़ों को समझने और समझाने का तरीका। वे कठिन से कठिन चीज़ों को आसान बनाकर समझाते थे। यही चीज़ उन्हें दूसरे टीचरों से अलग बनाती है। हेमंत खुद भी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते थे। खान सर आज भी उनका जिक्र करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 2015-16 में खान सर ने देवरिया से अपने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखी। बाद में वे पटना चले आए। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने कई छोटे मोटे सेंटर्स में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में केवल 6 छात्र थे, लेकिन उनके पढ़ाने की यूनिक स्टाइल की वजह से जल्द ही छात्रों की संख्या बढ़कर 150 से ज़्यादा हो गई। बच्चों को उनके पढ़ाने का स्टाइल पसंद आने लगा। कोचिंग सेंटर्स के मालिक ने उन्हें अपना असली नाम नहीं बताने को कहा, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा कोचिंग सेंटर्स को मिले। कोचिंग ओनर्स को ये डर लगने लगा कि अगर खान सर चले गए तो विद्यार्थी भी चले जाएंगे, जिसके कारण ओनर्स खान सर पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी और दोनों के बीच फीस और क्लास कंट्रोल को लेकर भी कुछ अनबन हुई। बाद में सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि खान सर को इस कोचिंग सेंटर को छोड़ना पड़ा। इसके बाद खान सर ने अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलने का डिसीजन लिया। ग्रामीण एरिया से होने के कारण उनका पटना में कोई खास जानकारी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें इस कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए कई पार्टनर्स को साथ करना पड़ा। कम फीस और खान सर की पॉपुलैरिटी की वजह से जल्द ही स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई, लेकिन 6 महीने बाद ही पार्टनर से प्रॉफिट्स के बंटवारे पर हुई अनबन के कारण उन्हें इस कोचिंग सेंटर से बाहर कर दिया गया। पार्टनर्स चाहते थे प्रॉफिट्स का ज़्यादा हिस्सा उन्हें मिले और वे फैसले में भी इंटरफेयर करते थे। मेहनत खान सर कर रहे थे और फायदा उनके कोचिंग पार्टनर्स को मिल रहा था। स्टूडेंट्स ने भी इसका जमकर विरोध किया, लेकिन पार्टनर्स ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। खान सर कहते हैं कि उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया कि मेरे जेब में सिर्फ 40 रुपये बचे थे और घर लौटने के लिए भी कम से कम 90 रुपये चाहिए थे। चिंतित होकर वे पटना के ही गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ गए। रात में जब वे रूम पे वापस लौटे तो उन्होंने देखा रात के 2:30 बज रहे हैं। अगले दिन वे बैंक से लोन लेने गए। लोन तो नहीं मिली, पर उन्हें यह विश्वास मिल गया था कि ऊपर वाला उन्हें किसी न किसी वजह से रोकना चाह रहा है। खान सर कहते हैं, ऊपर वाला सबको देखते रहता है। हम दूसरे के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे से कोई नहीं बच सकता। खान सर ने नया कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज रिसर्च सेंटर किसान कोल्ड स्टोरेज लैन में खोला। शुरुआत में सिर्फ 50-60 स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी के कारण जल्द ही स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर ज़्यादा हो गई। जहां पीसीएस और बीपीएससी जैसी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर्स हज़ारों चार्ज करते थे, वही खान सर इन्हीं एग्जाम्स की पढ़ाई कम से कम फीस में कराने लगे। साल 2020 में जब पेंडेमिक आया और सभी बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए यूट्यूब पे आए, तो उन बच्चों को हिस्ट्री बहुत बढ़िया से समझ आ रहा था। वे ये क्लासेस अपने गाँव के फोटोकॉपी वाले दुकान पर रिकॉर्ड करते थे। यूट्यूब की सक्सेस के बाद पूरी कोर्स के लिए उन्होंने अपना ऐप खान ग्लोबल स्टडीज लॉन्च किया और उनमें से एक बैच का प्राइस था 11 रुपये। खान सर कहते हैं, आज मुंबई के रेलवे स्टेशन पर 100 से 150 स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। यह उनके 11 रुपये और कम फीस का नतीजा है कि आज हर एक डिपार्टमेंट में उनका पढ़ाया हुआ बच्चा है।
इसी बीच एक बहुत ही नामी एडटेक जायंट ने उन्हें 107 करोड़ का ऑफर दिया और उन्हें उनकी कंपनी को ज्वाइन करने को कहा। ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। खान सर बोले, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता तो इन गरीब बच्चों का क्या होता। जो चीज़ मैं इन्हें 200 रुपये में पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ के वो लाखों चार्ज करते। आज खान सर के यूट्यूब पे 25 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कोचिंग सेंटर में 50,000 ऑफलाइन और 15 मिलियन ऑनलाइन छात्र हैं। खान सर को बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे नहीं रुके। आज वे यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस आदि के लिए कोचिंग देते हैं। काफ़ी बार उनकी आलोचनाएं भी हुई, कई बार वे विवादों में भी रहे, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा, मेरा काम है पढ़ाना, बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि आज भी लाखों छात्र उन्हें अपना गुरु मानते हैं। खान सर हमेशा कहते हैं, गरीबी कोई कमजोरी नहीं है। अगर मेहनत सच्ची हो तो यही गरीबी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और शायद यही वजह है कि भारत के हर छोटे शहर का छात्र उनसे खुद को जोड़ पाता है। आज खान सर का नाम भारत के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिना जाता है। उनके यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। उनकी कोचिंग में देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन आज भी उनका कमरा वही है और मिशन भी वही है, हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचाना। खान सर सिर्फ शिक्षक नहीं है, उन्होंने समाज सेवा के लिए भी काम किया है। आज पटना में उन्होंने एक अस्पताल शुरू किया है जहां इलाज बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध है और फैसिलिटी ऐसा दिए हैं जो महंगे अस्पतालों में भी नहीं है। हाल ही में उन्होंने शादी की। उनकी वाइफ बिहार के सिवान जिले की रहने वाली है। आज खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वे एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे गुरु की जिन्होंने इस देश को अब तक बहुत कुछ दिया। अपनी इंस्पिरेशनल कहानी और मेहनत से काफ़ी लोगों को ये बता रहे हैं कि एजुकेशन एक बिजनेस नहीं है, सर्विस है। तो हम लोग प्रे करते हैं खान सर यूँ ही घर घर गाँव अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन प्रोवाइड करते रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपनों और अपने सबों का।